ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा का विषय है भगवान का खजाना। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि जब से हमें भगवान मिला, अर्थात हमारे अपने शब्दों में बाबा मिला, तब से न सिर्फ बाबा मिला बल्कि भगवान के साथ हमें अनेक प्रकार के खजाने मिले। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे मैं जब वतन से आता हूँ तो तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर के आता हूँ। न सिर्फ हथेली पर बहिश्त बल्कि कई बार बाबा ने मुरलियों में बताया है कि कौन कौन से खजाना मैं तुम बच्चों को संगम युग पर देता हूँ। मैं जब इस विषय के ऊपर सोच रहा था तो मुझे दुनिया के कुछ बातें याद आ रही थी। आजकल आप सब समाचार देखते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे। कई बार हम सुनते हैं मंदिर में खजानों का भंडार मिला, या कई बार ये सुनने में आता है कि मंदिर के नीचे अथाह खजाना मिला, या कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि फलाने खंडहर पर या फलाने राजा के महल पर खजानों का जखीरा मिला। लेकिन ये सब तो स्थूल खजाना है जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन भगवान प्रदत्त खजाना जो अविनाशी खजाना है, जो हमारे साथ चलता है। वैसे तो अनेक प्रकार के खजाने हैं, लेकिन मैं आज आप सबको बाबा के द्वारा दिया हुआ 5 खजाने जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ और आप सबको स्मृति दिलाना चाहता हूँ। बाबा ने सबसे पहले खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। ज्ञान अविनाशी धन है। जितना हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, ज्ञान को अपनी बुद्धि में बिठाएंगे, ये बहुत बड़ा धन है। लौकिक में जब हम छोटे थे तो सुना करते थे कि सभी धन का बंटवारा होता है, लेकिन जो ज्ञान धन है इसका बंटवारा नहीं होता। ये बहुत बड़ा खजाना है भाई बहनों। हम ये सोच सकते हैं कि ये खजाना कहाँ से मिलेगा, तो ज्ञान का खजाना हमें बाबा के द्वारा मुरलियों से मिलता है, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। दूसरा खजाना जो बाबा ने हम सबको दिया है वह है खुशी का खजाना। हम सब याद रखते हैं बाबा के वो महावाक्य, बच्चे प्राण चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। हमेशा याद रखें हमें कौन मिला है। केवल कल्प में एक बार हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, शिव बाबा मिलता है। और इसीलिए हम जो बाबा के बच्चे हैं उनका चेहरे का मुस्कान, हम सब के अंदर जो दिव्यता है, ये लोगों को अंदर दिखाई देता है कि इन्हें कुछ मिला है। अर्थात हम सुबह से लेकर शाम तक खुश रहते हैं और खुशी का मूल कारण है बाबा मिला। तो ये बहुत बड़ा खजाना है, खुशी का खजाना, और इसे हमें बहुत संभाल करके रखने की ज़रूरत है। तीसरा खजाना दुआओं का खजाना। बाबा अनेक बार हम सबको बताते हैं कि बच्चे जिन आत्माओं की सेवा करते हो, या जिन आत्माओं को भगवान से मिलाते हो, या जिन आत्माओं को भगवान का परिचय देते हो, वो जीवन भर आपको दुआ देते हैं। ये बहुत सुंदर संपदा है, ये बहुत सुंदर खजाना है जो भगवान के द्वारा मिलता है। दुआओं का खजाना, दुआ दो दुआ लो। कभी भी हमारे मुख से किसी के लिए बद्दुआ ना निकले और हम किसी की बद्दुआ ना ले। दुआ ये अविनाशी धन है, भगवान के द्वारा मिला हुआ बहुत बड़ा खजाना है जिसे हम सबको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। चौथा खजाना संकल्प का खजाना। वैसे तो एक एक खजाना का बहुत विस्तार हम आगे चल कर के करेंगे, लेकिन आप सबको आज मैं 5 खजाने के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें चौथा खजाना है संकल्प का खजाना। ये बहुत बड़ा खजाना है भाई बहनों। सुबह से लेकर शाम तक हम अनेक प्रकार के संकल्प करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, और कभी कभी हम नकारात्मक संकल्प भी कर लेते हैं, अपने लिए भी
दूसरे के लिए भी। लेकिन बाबा हम सबको सिखाता है कि बच्चे, तुम्हारे संकल्प में क्रिएटिव शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ज्ञान में आने से पहले हम बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी सोच लेते करते थे, जिसकी ज़रूरत नहीं होती थी वो सब भी संकल्प कर लेते थे। लेकिन बाबा ने हम सबको ये सिखा दिया कि बच्चे, अब अपने संकल्प की क्वालिटी को बहुत उच्च क्वालिटी का रखना है। अर्थात हमारा संकल्प कम हो, अच्छे हो, गुणवान हो, शक्तिशाली हो। तो इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी समय आएगा हमारे संकल्प में सिद्धि आने लग जाएगी, जो हम संकल्प करेंगे वही होने लग जाएगा। इसलिए ये छोटा खजाना नहीं है, बहुत बड़ा खजाना है जो भगवान ने हम सबको दिया है। तो संकल्प के खजाने को चेक करते रहना है। मैं इस खजाने को कितना यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस खजाने को कितना धारण कर रहा हूँ, मैं इस खजाने को कितना अपने पास स्टोर कर रहा हूँ, ये प्रतिदिन चेक करने की ज़रूरत है। 5वां खजाना, पवित्रता का खजाना। वास्तव में बाबा ने ये बहुत बड़ा खजाना हम सबको दिया है। बच्चे, मन वचन कर्म से पवित्र रहो। दुनिया में इसको बहुत असंभव समझा जाता था, और उसमें भी आज हमारे लाखों भाई बहनें घर गृहस्थ में रह करके बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कर्म, आत्मिक भाव, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ खजाना है, पवित्रता का खजाना। बाबा ने कहा है, बच्चे, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। अर्थात हमारा स्वधर्म पवित्रता है, हमारा जो मूल संस्कार पवित्रता है। तो बाबा जब इस धरती पर आते हैं और हम सबको सत्य ज्ञान देते हैं, ज्ञान के साथ साथ वरदान देते हैं, योगी भाव, पवित्र भाव। इसीलिए आज हम सबको ये जीवन जीना आसान हो जाता है, जिसे संसार के लोग असंभव समझ लिया, जिसके लिए कल्पना भी नहीं कर सकते कि आग और कपूस एक साथ रह भी सकते हैं। लेकिन हमारे लाखों ब्राह्मण, बाबा के बच्चे, इस असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं। और उसके पीछे मूल कारण है भगवान के द्वारा मिला हुआ ये खजाना। तो प्रतिदिन एक बार ये 5 खजाने को सामने चेक कर लें। ये खजाने की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, ये खजाना मेरा कम तो नहीं हो रहा है, इन खजानों को कोई डाकू तो नहीं लूट ला रहा है, या इसको माया कहीं हमसे छीन तो नहीं ले रही है। इसका चेकिंग करते रहें। तो पहला ज्ञान का खजाना, दूसरा खुशी का खजाना, तीसरा दुआओं का खजाना, चौथा संकल्प का खजाना, और 5वां पवित्रता का खजाना। इसकी चेक करते रहें और निरंतर इसको बढ़ाते रहें। यही खजाना हमारे साथ जन्म जन्म चलेगा। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक स्थूल धन तो छूटते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, लेकिन ये 5 खजाना हमारे साथ कल्प कल्प साथ चलने वाली चीज़ है। तो सचमुच हम सबको संगम युग में भगवान के द्वारा अनेक खजाने मिले हैं, उसमें से 5 खजाना अपने रोज चेक करते रहें। ओम शांति।